केटू माउंट एवरेस्ट के बाद जमीन का दूसरा सबसे ऊंचा पहाड़ है। इसकी बुलंदी 8,611 मीटर है। केटू कराकरम रेंज में वाक़ है, जो पाकिस्तान, चीन और हिंदुस्तान की सरहदों पर फैला हुआ है। ये जुज़वी तौर पर पाकिस्तान के इलाके गिलगित बाल्टिस्तान और चीन के इलाके सिनकियान में वाक़ है। केटू को माउंट गॉडवन ऑस्टन आफेंग के नाम से भी जाना जाता है। केटू नाम एक बरतानवी सर्वेयर ने दिया था, जिसने उसे दूर से देखा और इसे कराकरम की दूसरी चोटी करार दिया। केटू को 8,000 मीटर से ज्यादा बुलंद 14 पहाड़ों में सबसे मुश्किल और खतरनाक समझा जाता है। इन पहाड़ों को 8000ers कहा जाता है। केटू का एक निकनेम है सेविज माउंटेन। इसकी वजह इसके इंतहाई मौसमी हालात, खड़ी ढलवान और कोपेमाओं में मौत की बुलंद शरह है। चोटी पर पहुंचने वाले हर 4 अफराद में से एक कोशिश करते हुए जिंदगी की बाजी हार चुका है। केटू को पहली बार एक यूरोपी ने 1856 में देखा था, जब अजीम मुसलसती सर्वे ऑफ इंडिया के थॉमस मोंटगोमरी ने इसे 200 किलोमीटर से ज्यादा दूर से देखा था। इसने इसका नाम केटू रखा क्योंकि यह कराकरम में उसकी दूसरी चोटी थी। केटू पर चढ़ने की पहली कोशिश 1902 में ऑस्कर एकनस्टाइन की क़यादत में एंग्लो स्विस मुहिम के जरिए की गई। वो तकरीबन 18,600 फुट की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद खराब मौसम और खुराक की कमी की वजह से वापस मुड़ गए। केटू के बेस तक पहुंचने वाला पहला शख्स 1909 में लुइजी आमदेओ, ड्यूक ऑफ दी अब्रोजी नामी इतालवी एक्सप्लोरर था। इसने एक मुहिम की क़यादत की जिसने पहाड़ के जनूबी और मशरक़ी अतराफ को तलाश किया और तकरीबन 6,100 मीटर की बुलंदी तक पहुंचकर ऐलान किया कि केटू पर चढ़ना नामुमकिन है। केटू की चोटी पर पहुंचने वाला पहला शख्स एक इतालवी कोपेमा था, जिसका नाम उचेल कंपगिनवनी था, जो 1904 में आर्डेटू डी सिव की क़यादत में एक मुहिम का हिस्सा था। वो और लीनो लेसिडेली 29 जुलाई की शाम 6 बजे चोटी पर पहुंचे और इस नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। केटू पर चढ़ने वाली पहली खातून पोलैंड की कोपेमा वांडा लटकीविचस थी, जो 30 जून 1986 को चोटी पर पहुंची थी। वो 3 चोटियां जो 8,000 मीटर से बुलंद हैं, जिन्हें एवरेस्ट, नांगा पर्वत और केटू शामिल हैं, उनको सर करने वाली पहली खातून भी थी। केटू पर चढ़ने वाला पहला अमरीकी जेम्स वाटकर था, जो 1978 में चार्ल्स ह्यूस्टन की क़यादत में एक मुहिम का हिस्सा था। वो और लुइस रिचर्ड 6 सितंबर को मगरबी किनारे पर एक नए रास्ते से चोटी पर पहुंचे। इजाफी ऑक्सीजन के बगैर केटू को चढ़ने वाला पहला शख्स जोसेफ राकोनकाज नाम का एक चेक कोपेमा था, जो 1986 में जर्जी कोकोज़का की क़यादत में पोलिश मुहिम का हिस्सा था। वो और कर्जिटोफ विलेकी 4 अगस्त को जुनूब में एक नए रास्ते से चोटी पर पहुंचे। केटू से नीचे स्की करने वाला पहला शख्स फ्रेडरिक एरिक्सन नामी एक स्वीडिश स्कीयर था, जिसने ये कारनामा 2009 में अंजाम दिया था। इसने चोटी से कैंप 4 तक तकरीबन 8,000 मीटर 26,247 फुट पर स्काइंग की, फिर 20 कैंप तक पैदल उतरा। केटू से पैराग्लाइड करने वाला पहला शख्स फ्रांसीसी पायलट था, जिसका नाम जीन मार्क बोविन था, जिसने 1988 में ऐसा किया था। इसने कैंप 4 से तकरीबन 7,600 मीटर 24,934 फुट की बुलंदी पर 20 कैंप तक 7 मिनट में परवाज की। केटू को चढ़ने वाला सबसे कम उम्र शख्स जानी कोलनसन नाम का एक अमरीकी नौजवान था, जिसकी उम्र सिर्फ 17 साल थी जब वो 30 अगस्त 2010 को चोटी पर पहुंचा। वो अपने वालिद जिम और अपनी बहन हेली के साथ कोपेमाई करने वाले सबसे कम उम्र कोपेमाओं में शामिल थे। केटू को चढ़ने वाला सबसे मुअम्मर शख्स इनू नाम का एक जापानी कोपेमा था, जिसकी उम्र 66 साल थी जब वो 26 जुलाई 2007 को चोटी पर पहुंचा। इसने एक जापानी मुहिम जो हिरोटिका टिकुची की क़यादत में चढ़ाई चढ़ी। केटू की पहली मौसम सरमा की चढ़ाई 10 नेपाली कोपेमाओं की एक टीम ने की, जो निर्मल प्रजा की क़यादत में 16 जनवरी 2021 को की गई। वो अब्रोजी स्पूर के रास्ते चढ़े और शाम 5 बजे चोटी पर पहुंचे, जिसने मौसम सरमा में केटू पर चढ़ने वाले पहले लोगों के तौर पर तारीख रकम की। किसी एक फर्द की जानिब से इसको 4 दफ़ा सर किया गया, जो एक हस्पानवी कोपेमा है जिसका नाम वानिटो है। वो 1987, 1992, 1993 और 2004 में टॉप पर पहुंचे। एक ही दिन में केटू को सर करने की तादाद 28 है, जो 1 अगस्त 2008 को हासिल हुई,
जब मुख्तलिफ ममालिक के कोपैमाओं का एक बड़ा ग्रुप अब्रोज़ी स्पूर के रास्ते चोटी तक पहुंचा। ये केटू पर सबसे मुहलिक दिन भी था, क्योंकि 11 कोपैमाओं की बर्फानी तोदा गिरने से मौत हो गई। केटू की चोटी पर गुजारा जाने वाला सबसे तवील वक्त तकरीबन 2 घंटे का है, जो कई कोपैमाओं के जरिए हासिल किया गया है, जो मंजर से लुत्फ अंदोज होने, तस्वीर लेने, अपने साथियों का इंतजार करने के लिए चोटी पर ठहरे रहे। ज्यादातर कोपैमा इंतहाई हालात और ऊंचाई की बीमारी के खतरे की वजह से चोटी पर सिर्फ चंद मिनट गुजारते हैं। बेस कैंप से किटो की चोटी तक का सबसे कम वक्त तकरीबन 32 घंटे है, जिसे 2012 में यूलिस्टेक नामी स्विस कोपैमा ने हासिल किया था। इसने अब्रोज़ी अस्पर के जरिए अकेले और इजाफी ऑक्सीजन के बगैर चढ़ाई की। बेस कैंप से किटू की चोटी तक का सबसे तवील वक्त तकरीबन 68 दिन का है, जो 1976 में एक पोलिश कोपैमा ने हासिल किया था, जिसने सर्दियों में किटू को चढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन 27 जून तक चोटी तक पहुंचने में नाकाम रही। एक जानवर के जरिया किटू पर पहुंचने वाला सबसे ऊंचा मकाम तकरीबन 7,000 मीटर 22,966 फुट है, जिसे आस्कर नामी कुत्ते ने हासिल किया। इसे 1954 में एक इतालवी मुहिम ने गोद लिया था और अब्रोज़ी स्पूर पर कैंप 3 तक उनका पीछा किया था। बाद में इसे वापस इटली ले जाया गया और किटू का कुत्ता के नाम से मशहूर हुआ। किटू पर रिकॉर्ड किया गया सबसे कम दर्जाए हरारत तकरीबन -50 डिग्री सेल्सियस 58 है, जो कैंप 4 में मौसम सरमा में तकरीबन 8,000 मीटर 26,247 फुट पर मापा जाता है। चोटी पर औसत दर्जा हरारत गर्मियों में तकरीबन 30 से 22 एफ और सर्दियों में 45 से 49 एफ होता है। केटू पर रिकॉर्ड की गई सबसे ज्यादा हवा की रफ्तार तकरीबन 200 किलोमीटर फी घंटा 124 मील फी घंटा है, जिसकी पैमाइश कैंप 4 में मौसम सरमा में तकरीबन 8,000 मीटर 26,247 फुट पर होती है। चोटी पर हवा की औसत रफ्तार गर्मियों में तकरीबन 50 किलोमीटर फी घंटा 31 मील फी घंटा और सर्दियों में 100 किलोमीटर फी घंटा 62 मील फी घंटा होती है। किटू के बारे में बनाई गई पहली फिल्म द कॉन्क्वेस्ट ऑफ किटू के नाम से एक दस्तावेजी फिल्म थी, जिसकी हिदायतकारी मार्सिलो बॉलोडी ने की थी और 1955 में रिलीज हुई थी। उसने 1954 की कामयाब इतालवी मुहिम को बयान किया और चढ़ाई की फुटेज को नुमायां किया। किटू पर मबनी पहला नावल किटू द सेविज माउंटेन नामी एक सनसनीखेज नावल था, जिसे चार्ल्स ह्यूस्टन और रॉबर्ट बेट्स ने लिखा था और 1954 में शाये हुआ था। उसने 1953 की उनकी नाकाम अमरीकी मुहिम को अफसानवी शक्ल दी थी और पहाड़ पर उनकी आजमाइश को ड्रामाई शक्ल दी थी। किटो की खुसूसियत वाला पहला वीडियो गेम किटू द अल्टीमेट हाई नामी एक सिमुलेशन गेम था, जिसे एवरेट मगल ने तैयार किया था और 1991 में रिलीज किया गया था। इसने खिलाड़ियों को मुख्तलिफ रास्तों और आलात का इस्तेमाल करते हुए किटू की अपनी चढ़ाई की मंसूबा बंदी करने और उस पर अमल करने की इजाज़त दी। किटू से मुतासिर पहला म्यूजिकल किटू नामी रॉक ओपेरा था, जिसे रूडी बोटम ने कंपोज किया था और उसका प्रीमियर 2009 में हुआ था। इसमें 2 कोपैमाओं की कहानी सुनाई गई थी, जो बर्फानी तौदे के बाद किटू पर फंस गए थे और मौत बका का सामना कर रहे थे। किटू के लिए वक्फ पहला म्यूजियम स्कर्दू, पाकिस्तान में किटू म्यूजियम है। इसे 2014 में खोला गया था और किटू की मुख्तलिफ मुहिम्मात से नमूने, तस्वीर और याददाश्तें दिखाता है। मुझे उम्मीद है कि आपने किटू के बारे में ये दिलचस्प हकायक जानकर लुत्फ उठाया होगा। आग के तुलू होने से लेकर चांद पर कदमों के निशानात तक इंसानी सफर हमारी रूह का सबूत है। हर दिन, हर ईजाद, तमाम सुनगे मील वो हमारी तरक्की के लाजवाल हुसूल की बाज़गश्त करते हैं। As we stand on the shoulders of giants, आइए तसव्वुर करें इससे भी ज्यादा काबिल जिक्र मुस्तकबिल, क्योंकि इंसानी कामयाबियों की कहानी की कोई इंतहा नहीं है। अगर आपको किटू पहाड़ का ये सफ़र दिलचस्प लगा तो इंसानी कामयाबियों की मज़ीद कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।